नमस्कार, मैं हूं वर्षा कोहली और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। तेज तर्रार महिला नेता, ओजस्वी वक्ता, हंसमुख, मिलनसार, प्रभावी शख्सियत, जिनके धारदार भाषणों को हर कोई सुनता रहता है। एक ऐसी महिला नेता जिन्होंने बीजेपी में रहते हुए कई असंभव से दिखने वाले कामों को भी संभव किया। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षण के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। उसी महिला नेता की आज पुण्यतिथि है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की नेता रही सुषमा स्वराज की। आज सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि है। साल 2019 में सुषमा स्वराज भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गई हों, लेकिन उनके शानदार व्यक्तित्व, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के लिए उन्हें हमेशा ही याद किया जाता रहेगा। सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा ये है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई। बता दें कि सुषमा स्वराज का मध्य प्रदेश से गहरा नाता रहा है। वो 2 बार यहाँ से लोकसभा पहुंची तो एक बार राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। मध्य प्रदेश में कोई उन्हें दीदी तो कोई उन्हें ताई कहकर बुलाता था। आइए आपको उनकी पुण्यतिथि पर उनका मध्य प्रदेश से क्या रिश्ता था उसके बारे में बताते हैं। सुषमा स्वराज का राजनीतिक करियर 4 दशकों से भी लंबा रहा। राजनीति के बीच जो उन्होंने पहचान बनाई वो राजनीति में आने वाले कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। ये ऐसी नेता थी जिनके विरोधी भी मूर्ख थे। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उनका कई राज्यों से नाता रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश से उनका गहरा नाता है, क्योंकि सुषमा स्वराज ने खुद कहा था कि मध्य प्रदेश के लोगों से तो उनका भाई बहन जैसा रिश्ता है। जब 2009 में सुषमा स्वराज विदिशा से लोकसभा सांसद चुनी गई तो उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोगों के लिए वो हमेशा ही उपलब्ध रहेगी, क्योंकि उनका यहाँ के लोगों से भाई बहन जैसा रिश्ता है। और ख़ास बात ये रही कि उन्होंने अपने आखिरी समय तक इस वादे को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया भी। सुषमा स्वराज ने एमपी के मतदाताओं से भाई बहन का रिश्ता निभाया था। वे हर भाषण में इसे दोहराती भी थी। वे जिस भी राज्य में जाती थी वहाँ के लोगों से रक्षा का वचन भी मांगती थी। यही वजह रही कि वो इस राज्य की निवासी नहीं होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। साल 2009 में आम चुनाव में भाजपा के लिए सुषमा स्वराज जब लोकसभा का प्रचार करती थी तो वो प्रचार के लिए गांवों में सभाएं करती थी। इस दौरान उनका भाषण राजनीतिक ना होकर बल्कि पूरी तरह से भावनात्मक होता था। वह हर सभा में कहती थी कि यहाँ के मतदाता उनके भाई हैं और एक बहन उनसे रक्षा का वचन लेने आई है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सुषमा का अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के लोगों से भावनात्मक जुड़ाव था और वो महीने में 4 दिन अपने इस लोकसभा क्षेत्र में ही रहती थी। इसके अलावा सुषमा स्वराज प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जाती थी तो कोई उन्हें दीदी, कोई उन्हें बहन कहकर बुलाता था। खास बात यह है कि याददाश्त के मामले में भी सुषमा स्वराज का कोई तोड़ नहीं था। पहले ही चुनाव में जब वे विदिशा पहुंची तो वहां पर उन्होंने कम से कम समय में ही एक बूथ और एक बूथ के कार्यकर्ता मंडल के अध्यक्ष, पदाधिकारी से लेकर सारे कार्यकर्ताओं का नाम तक याद कर लिया था। इस दौरान जब भी वो किसी के सामने जाती या किसी से भी मिलती तो उनका नाम लेकर उन्हें पुकारती थी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता था। यही वजह थी कि साल 2008 में सुषमा स्वराज ने भोपाल को अपना स्थानीय ठिकाना बना लिया था और प्रोफेसर कॉलोनी स्थित सरकारी बंगले में रहने लगी। भोपाल में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भी सुषमा स्वराज की ही देन है। साल 2004 में तत्काल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने
भोपाल को एम्स की सौगात दी थी। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुषमा जी की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए लिखा, आज आदरणीय दीदी जी की पुण्यतिथि है, उनकी बहुत याद आ रही है। बरबस उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार सामने आ जा रहा है। कई बार ऐसा आभास हो रहा है कि वे मुझे इसने से समझा रही हैं कि इतना काम मत करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जैसा कि वो मुझे अक्सर कहा करती थी। जब भी आदरणीय सुषमा दीदी बोलती थी तो ऐसा लगता था कि माता सरस्वती उनकी जीवा पर विराजमान है। दीदी के पास स्नेह के साथ साथ अपार अनुभव था, जिसे वो स्नेह खुले मन से बांटती थी। उन्होंने मुझे भी सदैव धैर्य से सिखाया और मार्गदर्शन किया। आज सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर हम उनको शत शत नमन करते हैं।